ताकि महिमा से श्री कृष्ण वंदना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। पिछली बार सेशन के बाद पूजा ने मुझे कहा था, या शायद और भी किसी ने महसूस किया होगा, कि बहुत रिपीटिशन लग रहा था मम्मी काम क्रोध को कंट्रोल में करने वाली बात पे। वो बात सही है, लेकिन वो इतना जरूरी था। वो अभी आगे आगे हमें और स्पष्ट होता चला जाएगा कि वो रूट है हमारा इस साधना के पथ पे चलने के लिए। तो पूजा, आज फिर मैं उस एक श्लोक को एक बार थोड़ा सा फिर से, उसका जो बोर पार्ट है वो नहीं लगेगा तुम्हें, बोर नहीं लगेगा, पर उसको समझना बहुत जरूरी है। क्या था हमारा वो पिछला श्लोक, एक बार जरूर फिर से देख ले। बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमें आश्वासन देता है गीता में जो, और हमें लगता है कि हम कैसे कर पाएंगे। तो उस श्लोक में हमें कृष्ण आश्वासन देते हैं कि हम प्राप्त कर सकते हैं। और क्या कहते हैं वो? शक्नोति इह एव यह सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। हमें जो ये काम और क्रोध के वेग को रोकना मुश्किल लगता है, कृष्ण कहते हैं कि काम और क्रोध के पैदा होने वाले जो वेग हैं, काम और क्रोध से पैदा होने वाले, उन सबको हम सब इसी जन्म में, इसी दुनिया में, इसी क्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्राप्त करते ही हम क्या हो जाएंगे? स युक्त स सुखी नरः। ऐसा मनुष्य ही योगी है और सुखी है। ये हमने समझ भी बहुत अच्छी तरह से लिया था। लेकिन अब हम इसका आगे का कि ये, इसमें हमें क्या बताया गया कि बाह्य संबंधों से जो हमें सुख होते मिलते हैं, हमें लगता है कि हमें सुख मिल रहे हैं बाहरी संबंधों से, लेकिन वो सुख जो है, कृष्ण कहते हैं, वो अनर्थ के कारण है। जो भी काम से, इच्छा से, काम से, राग द्वेष से पैदा होकर जो सुख हमें मिलते हैं, वो हमारे वास्तव में सुख नहीं होते, वो हमारे अनर्थ का कारण होते हैं। ये उन्होंने स्पष्ट किया। अब यदि वो सुख बेकार है तो फिर कौन सा सुख अच्छा है? कृष्ण कहते हैं आभ्यंतर सुख, जो हमें अंदर से सुख मिलता है, बाहरी चीजों से नहीं। जो सुख हमें अंदर से मिलता है, वो सुख जो है, वो है वास्तव में सुख हमारा। और उस सुख की महिमा कितनी है, वो आज हम इस 24वें श्लोक में अच्छी तरह से समझेंगे। क्या था वो? हमने पढ़ पिछली बार लिया था, योऽन्तः सुखो अंतराराम है तथा अंतर्ज्योति, अंतर्ज्योति तथा अंतर्ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मनुष्य कहाँ? बाहर की दुनिया में नहीं, कहाँ रहता है? अंतः सुख है, अपने ही अंदर सुख वाला। अंदर सुख, बाहर सुख नहीं ढूंढता, अंदर में सुख प्राप्त करता है। अंतराराम है, अपने ही अंदर रमण करता है, बाहर घूमना फिरना नहीं, बाहर की चीजों में नहीं, अंतराराम है। तथा यह अंतः ज्योति, जिस जो अपने अंदर ही जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ही जो रमा हुआ है। तो तीन चीजें आई, ध्यान से देख लीजिएगा। वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव कर लेता है। ये तीन चीजें
परमात्मा में सुख वाला आत्मा, परमात्मा अपने अंदर परमात्मा में रमण करने वाला, और जो परमात्मा अपने अंदर ही के ज्ञान पर जो खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, वो ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव कर लेता है। और ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? ऐसा सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब बाहरी दुनिया के सुखों को अनर्थ की जड़ बताया, तो बताना भी तो जरूरी है ना कि फिर सुख है किसमें। तो वो अब इस श्लोक में हमें बता रहे हैं। तो अंतः सुख कहा गया है कि परमात्मा के सिवाय, अपने अंदर के सिवाय और कहीं हमें सुख बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ठीक है। तो बाह्य क्या है और आभ्यंतर क्या है, बस एक लाइन में हम फर्क समझ लेते हैं। जो सदा के लिए ना मिले और सभी को ना मिले, वो तो है बाह्य। बाहरी चीजें ऐसी हैं जो ना तो हमेशा टिकती हैं और ना सबको मिलती हैं। तो वो तो है बाह्य। लेकिन जो चीज सदा के लिए मिल जाए और सभी को मिल जाए, वो कहलाती है आभ्यंतर। उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि ये चीज इसको मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। बाहरी दुनिया में तो लिमिट है। जिसके पास पैसा होगा तो वो ये साधन पैसे से खरीद लेगा, जिसके पास ये चीज होगी तो वो ये चीजें खरीद लेगा। परिस्थिति अच्छी होगी, व्यक्ति अच्छे होंगे, वस्तु अच्छी होंगी तो उसको मिलेंगी। सबको वो चीजें नहीं मिल सकती। जो धनवान को मिलती है वो गरीब को नहीं मिलेगी। लेकिन आभ्यंतर सुख ऐसा है कि वहां कोई भेद नहीं है, वो सबको मिलने वाला है और सदा के लिए मिलने वाला है। एक बार मिल गया तो वो हमेशा के लिए मिल जाएगा। बाहरी सुख मिलते हैं और खोते हैं, मिलते हैं और खोते हैं। फिर दूसरा वर्ड क्या आया? अंतराराम है। जो व्यक्ति भोगों में रमण नहीं करता, केवल परमात्मा तत्व में। यहाँ अंतःकरण शब्द, अंतः का अर्थ अंतःकरण नहीं लेना है, क्योंकि अंतःकरण तो हमारे वही है, मन बुद्धि चित्त आत्मा अहंकार। और अंतःकरण ये तो सब चीजें क्या है? प्रकृति के गुण हैं, ये सदा रहने वाले नहीं है। तो इसलिए यहाँ अंतराराम है का मतलब जो हमारे अंदर स्थित जो आत्म तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, उसमें जो रमण करता है, ऐसा व्यक्ति क्या है? वो योगी है। और अंतर ज्योति, तीन चीजें आई है ना, हमने देख लिया। अंतः सुख है, अंतराराम है और अंतर ज्योति। पहली लाइन में ये तीन चीजें आई हैं। अंतर ज्योति का मतलब क्या है? जो ज्ञान है हमारा, जो अंदर ज्ञान हमारे साथ हमेशा रहता है, उसका ज्ञान हमेशा, जो ये ज्ञान जागृत रहता है कि मेरे सारे ज्ञान का आधार परमात्मा है। उन सब का प्रकाशक जो बुद्धिजन्य जो भी ज्ञान हमें महसूस होता है, ये तो सब सांसारिक ज्ञान है। लेकिन जो हमारा वास्तविक ज्ञान है, वो सब हर समय हमारा जगा हुआ है। वो उसको अंतर ज्योति कहा है। हमें उस ज्ञान में रमण करना है। सांसारिक ज्ञान का आरंभ और अंत होता है, लेकिन वो परमात्मा तत्व का जो ज्ञान है, उसका ना आरंभ है ना अंत है। वो तो हमेशा हमारे अंदर विद्यमान है। सिर्फ हमें उसको पहचानना है, सिर्फ हमें उसको जागृत करना है। तो ऐसे यदि हम बन जाते हैं तो फिर क्या है? स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोति गच्छति। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि उसे क्या महसूस होता है? मैं स्वाधीन हूँ, किसी के अधीन नहीं हूं मैं, क्योंकि मैं तो ब्रह्म का अंश हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ। इस प्रकार के जो संस्कार रहते हैं, तो ब्रह्मभूत साधक को अपने में परिच्छिन्नता का अनुभव नहीं होता। जब तक हमें परिच्छिन्नता का अनुभव होता है, तब तक हम तत्वनिष्ठ नहीं कहला सकते। इसलिए हमें यहीं पे संतोष नहीं कर लेना चाहिए। हमें महसूस क्या करना चाहिए? मैं ब्रह्म के समान हूं नहीं, मैं ब्रह्म ही हूं। इतनी एकात्मता जब हमारे अंदर आ जाए, वो साधक का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो बृहदारण्यक उपनिषद सब में यही कहा गया है। तो इसलिए अंतःकरण में यदि हमें सुख मिलने लगे, अंतःकरण में ही ज्ञान की प्राप्ति हो, तो फिर मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म की प्राप्ति कब होती है? जब हम अंतःकरण से, यानी मन इंद्रियां बुद्धि शरीर, इन सब से जब हम अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, तो हमें जो ब्रह्म की प्राप्ति, जो उच्चतम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति हमें तब होती है। अब इस श्लोक को, जो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल व्यावहारिक दृष्टि से कि हम इसे अपनाएं कैसे। समझ में तो हमें आ गया, लेकिन हमें मुश्किल बहुत लगता है। तो इस श्लोक में हम समय इसीलिए लगा रहे हैं कि ये श्लोक हमें कहता है कि हमें अपने अंदर की यात्रा करनी है। सारा जोर इसका कहाँ है? अंदर की यात्रा पे। और हमारी विडंबना क्या है? देखिए,
महत्व क्यों है इस श्लोक का, क्यों हम समय ले रहे हैं इसमें? हमारी विडंबना यह है कि हम सब कुछ बाहर ढूंढते हैं, आत्मा के बाहर। हम दुनिया में अपने अंदर नहीं सुख ढूंढते, हम सब सुख बाहर ढूंढते हैं, सारा ज्ञान हम बाहर ढूंढते हैं। और ये श्लोक हमें यही कहता है कि बाहर से हटो, अंदर की तरफ आओ। तो हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम क्या समझते हैं? कोई हमें देगा तो हमें सुख मिलेगा, कोई हमें देगा तो हमें ज्ञान मिलेगा। हम हर चीज पे ये करते हैं। हमारे संबंध अच्छे होंगे तो हमें सुख मिलेगा, हमारे पास पैसा होगा तो हमें सुख मिलेगा, हमें ये चीज मिल जाएगी तो हमें सुख मिलेगा। हमारा सुख हमेशा बाहर पे निर्भर करता है। और ज्ञान, ज्ञान तो हम सोचते हैं यदि हम इतनी ज्ञान पुस्तकें पढ़ लेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा, हम इस कॉलेज में पढ़ लेंगे, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ लेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा। तो हमें हमेशा क्या रहता है, यदि हमें कोई ज्ञान बाहर से नहीं देगा, बाहर से नहीं मिलेगा, तो हम तो अज्ञानी रह जाएंगे। यहाँ भी श्लोक में हमें सावधान किया गया है कि वो ज्ञान जो बाहर मिलता है वो सब हमारी भ्रांति है, वो सूचनाएं हैं, वो ज्ञान नहीं है, है ना? तो दूसरे से मिलेगा सब कुछ, ये हमारी सबसे बड़ी भ्रांति है और यही हमारे दुख का कारण है। हमें तो इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें तो दूसरे पे निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं है। सारा सुख, सारा ज्ञान, सारी शांति हमारे अंदर है और ये श्लोक सारा इसी पे जोर देता है। इसलिए आज हम इसका व्यवहारिक पक्ष भी जरूर देखेंगे। ये बोर लगने वाला श्लोक नहीं है, ये तो हमें चेताने वाला श्लोक है। तो ये भ्रांति है कि हमें दूसरे से मिलेगा, चाहे ज्ञान है, चाहे सुख है, चाहे शांति है। दूसरे से क्या मिलेगी? हमको हमेशा यही लगता है ना, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, वीवीजीपी जो वर्ड हम यूज करते हैं, और जो भी बाहर से मिलेगा उससे हमें सुख मिलेगा। हमारे भीतर तो कुछ है ही नहीं। मतलब क्या हुआ? हम खाली डिब्बे हैं, कुछ नहीं है हमारे अंदर। जो कुछ मिलेगा हमें बाहर से मिलेगा। कितनी गलत धारणा हम पाल के बैठे हुए हैं, जबकि उल्टा है, हम खाली डिब्बे नहीं हैं। भगवान ने हमें इतना सारा ज्ञान, इतना सुख, इतना आनंद देकर भेजा है। हम भरे हुए हैं उससे लबालब, पर हम पहचान ही नहीं पा रहे, उसके प्रति हम जागरूक ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हमको क्या लगता है, हम तो खाली हैं, भिक्षा पात्र हैं जैसे, जो बाहर से कोई डाल दे, बाहर से कोई सुख डालेगा, बाहर से कोई ज्ञान डालेगा। हम हमेशा इसी खोज में लगे रहते हैं, ये कर ले तो सुख मिल जाए, ये व्यक्ति हमें ये दे दे तो सुख मिल जाए। तो हम कोई भिक्षा पात्र नहीं है, हम कोई खाली डिब्बे नहीं है जिसमें कोई कुछ डाल दे। दूसरा, जो डालने वाला है वो भी तो हमारे जैसा मनुष्य ही है। तो वो भी जब इसी भ्रांति में उलझा हुआ है तो वो भी खाली डिब्बे की तरह है फिर तो इसलिए हम अपेक्षा ही ना करें। भरा हुआ व्यक्ति तो हमें कुछ देगा, लेकिन खाली व्यक्ति हमें क्या देगा? जो अंदर के ज्ञान को अनुभव कर चुका है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु ऐसा मिले जिसने अनुभव कर लिया है। कभी भी आप देखें, कोई खाली पढ़ पढ़ के हमें बताए तो हम उतना नहीं समझ पाते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम उसको समझ पाते हैं जितना हम अपने अंदर डूब कर समझते हैं। नहीं तो किताबें बहुत भरी पड़ी है दुनिया में। तो तो हमें एक दूसरे को धोखा भी नहीं देना चाहिए। कोई किसी को कुछ नहीं देता है। विश्वविद्यालयों में क्या मिलता है? ज्ञान नहीं मिलता, सूचनाएं मिलती हैं, इंफॉर्मेशन है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ऑलरेडी हमारे अंदर है, वो बाहर से नहीं मिलता। फिर हम क्या चाहते हैं, हमें हम ये चीजें जमा कर लें तो हमें आराम मिल जाएगा। वो आराम भी बाहर चीजों से नहीं मिलेगा, वो हमें अंदर से ही मिलेगा। लेकिन हम ये तीनों चीजें पाने के लिए, जिन 3 चीजों का जिक्र यहाँ कृष्ण ने किया है, उन 3 चीजों को पाने के लिए हम क्या करते हैं? बाहर एफर्ट लगाते हैं। उससे हमारा तनाव बढ़ता है। तनाव बढ़ता है तो फिर आप देखते हैं कई कई लोग तो इतने तनाव में आ जाते हैं अपनी इच्छा की चीज पाने के लिए। अपना इच्छा का, चाहे वो जॉब है, चाहे करियर है, चाहे कोई भी चीज है, धन संपत्ति है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसको पाने के लिए इतने तनाव में आ जाते हैं कि फिर वो किसी न किसी तरह का नशा करने लग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल तो हम सब देखते हैं, और वो नशा करने लग जाते हैं। थोड़ा सा नशा करते हैं, वो बढ़ते बढ़ते आदत बन जाती है और वो उसी नशे में डूबते चले जाते हैं। तो हम संसारी लोगों को 3 चीजों की खोज है, हम सब जो हमें यहाँ कृष्ण ने बताई है। सुख की, जो संसारी व्यक्ति हैं उन्हें तो सुख की इच्छा होती है। जो ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान, या तो देखिए सुख की इच्छा होगी या ज्ञान की इच्छा होगी,
तो जो संसारी है उसको तो सुख की इच्छा होगी कि ये चीज मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। जो विचारक है, वैज्ञानिक है, उसे ज्ञान की भूख है, ज्ञान की इच्छा है। वो पैसे के पीछे नहीं भागता, सुखों के पीछे नहीं भागता, संबंधों के पीछे नहीं भागता। वैज्ञानिक है, वो अपने रिसर्च में डूब जाता है। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेबोरेटरी में बैठा रहेगा, एक्सपेरिमेंट करता रहेगा, ना रात की चिंता ना दिन की चिंता, पर वो अपनी रिसर्च में लगा है। ऐसे ही हम लोग जो किसी भी तरह के ज्ञान को पाने में, तो हम ज्ञान की खोज में रहते हैं। तीसरी इच्छा होती है विश्राम, परम शांति की इच्छा। वो होती है साधु संतों कि ये संसार जो है इसमें तो सुख है नहीं, विश्राम है नहीं, उन्हें विश्राम की इच्छा होती है। तीन ही तरह के सुख हैं, सारे सुख इन तीन तरह के सुखों में समा गए हैं। या तो सुख की इच्छा होगी संसारी को, ज्ञान की इच्छा होगी विचारक या वैज्ञानिक को, विश्राम की इच्छा होगी साधु संत प्रवृत्ति के लोगों को। तो ये तीन तरह के खोजी हैं इस संसार में, इसलिए श्री कृष्ण ने ये तीन गिनाए हैं हमें। यदि ये तीनों ही असली चीज जो हमें समझनी है, हम इनमें से किसी एक कैटेगरी में आते हैं, है ना। यदि ये तीनों ही अपनी खोज बाहर करेंगे तो कृष्ण कहते हैं बस हो गई तुम्हारी भूल, तुम चूक गए, यहीं पे यही चूक हो गई। और यही चूक सारी दुनिया में हम सबसे हो रही है। हम अपनी खोज कहाँ कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। यदि हम ये खोज भीतर शुरू कर दें तो बस बात बन जाएगी। कृष्ण बस इतना ही कह रहे हैं हमें, खोजो बाहर मत, अंदर खोजो। हमें जान लेना है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें इन तीनों में से खोज किसकी है। मतलब हमें अपनी प्रवृत्ति पहचान लेनी है। हम संसारी हैं, हम संसार में सुख खोज रहे हैं, हम ज्ञान की खोज में हैं, या हम विश्राम शांति की खोज में हैं। सबकी अलग अलग स्थिति है हमारी। तो इसलिए पहले तो हमें अपनी प्रवृत्ति पहचान लेनी है कि हमें खोज है किस चीज की, इन तीनों में से है तो इन तीनों में ही, अलग तो कुछ है ही नहीं। तो हमें ये समझ लेना है। और फिर जैसा कृष्ण ने हमें कहा है, यदि हमें कृष्ण पे विश्वास है तो फिर हम अंदर खोजें उसको, बाहर ना खोजें। क्योंकि हम खाली डिब्बे नहीं हैं, हमें जो चाहिए वो हमारे अंदर ही है। बस हमें तय कर लेना है हमें क्या चाहिए। अपने आप को खाली डिब्बा मानने से बड़ा अपमान और हीनता और कुछ नहीं है। यदि हम ये अपने आप को ये मानते हैं कि हमारे अंदर कुछ नहीं है, तो इससे बड़ा अपमान हम और कुछ अपना कर ही नहीं सकते। दुनिया क्या अपमान करेगी हमारा, हम खुद अपना अपमान कर रहे हैं, अपने आप को हीन समझ रहे हैं कि हमारे अंदर कोई संभावना ही नहीं है। धर्म हमेशा क्या कहता है, चाहे कोई भी धर्म है, कि तुम जो भी चाहते हो वो तुम्हारे भीतर है। यदि भीतर न होता, बहुत ध्यान से समझना है हमें, यदि भीतर हमारे नहीं होता कुछ, तो हमें उस चीज की चाहत ही नहीं होती। यदि बीज ही नहीं होगा तो अंकुर फूटेगा भी कैसे। हमारी सबकी मांगे सुख की है, चाहे ज्ञान की है, चाहे विश्राम की है, बीज के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। यदि विद्यमान ना होती तो वो वृक्ष बनने के लिए इच्छा ही नहीं होती। हमारे अंदर सॉरी, हमारे अंदर सुख की, ज्ञान की और विश्राम की, तीनों की इच्छा के बीज है। हमें पहचानना है हमारे अंदर किस चीज की भूख है, किस चीज का बीज है, और वो कौन सा बीज है जो वृक्ष बनने के लिए आतुर है। हर व्यक्ति की आत्मा प्रकट होना चाहती है, हर व्यक्ति की आत्मा प्रकट होना चाहती है, आनंद पाना चाहती है, विश्राम पाना चाहती है, स्वतंत्रता पाना चाहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, बस हम भूले पड़े हैं, बाहर निकलने ही नहीं देते, अंदर जाके देखते ही नहीं कि हमारी आत्मा चाह क्या रही है। हमारी जिंदगी क्या है, ABCD पे यदि आए तो A छोड़ दीजिए, BCD, ये हमारी जिंदगी है। B बर्थ, D डेथ, और बीच में है C का मतलब चॉइस। हमारे पास चॉइस है कि हम इस थोड़े से जीवन में, जन्म और मृत्यु के बीच में जो थोड़ी सी हमें मिली है जिंदगी, इसमें हम क्या चुनते हैं अपने लिए। बस इस हमारा जो चुनाव है, इसी पे हमारा जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो यदि हम चुन लेंगे विषयों में आनंद, जो कि हमने सबने चुन रखा है, इंद्रिय सुख, विषय भोगों में सुख, यदि हमने ये चुन लिया तो ये क्या है, शॉर्ट लिविंग है। ये तो कम समय तक टिकने वाला है,
एक सुख मिला, भोगा भी नहीं ठीक से कि उस सुख से सुख मिलना खत्म हो गया, उस विषय भोग से हमें सुख मिलना खत्म हो गया। और वैसे भी जिस विषय भोग से हमें आज सुख मिल रहा है, कल हमें उसमें सुख नहीं मिलेगा। तो ये सब क्या है? अस्थाई चीजें हैं, टेम्परेरी हैं। यदि हमने चुन लिया अंदर का सुख, आत्मानंद, अंदर का आनंद चुन लिया, तो क्या होगा? वो हमारा लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग क्या, वो तो बस फिर हमेशा ही रहने वाला है। तो ये चुनाव हमारा है, हमें विषयानंद से हटकर आत्मानंद की तरफ बढ़ना है। वो है परमानेंट चीज, हम सबके भीतर कुछ छुपा हुआ है ना। ये हमें बहुत ठोक ठोक के अपने अंदर ये बात बिठा लेनी है, हम खाली डिब्बे नहीं है, हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। और क्या है, इतना कुछ छुपा है हमारे अंदर कि उसमें हम पंख लगा सकते हैं, और पंख लगा लेंगे तो हम उड़ सकते हैं, कितनी भी ऊंचाई तक हम उड़ सकते हैं। इतने मजबूत पंख हमारे अंदर हम पैदा कर सकते हैं, और बड़ी संभावनाएं छुपी हैं हमारे अंदर। तो श्री कृष्ण ने उन सारी संभावनाओं में से इन तीन पर आग्रह किया है। इन तीनों में सारी संभावनाएं समाविष्ट है, सुख, ज्ञान और शांति, विश्राम। लेकिन फिर हम आ जाते हैं अपनी जिंदगी पे। हमारी जिंदगी में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, अंतर विरोध भरे पड़े हैं, और इसीलिए हम, हमारे पंख खुल नहीं पाते, हम ऊंचे आसमान में उड़ नहीं पाते। क्यों? हम क्या करते हैं, पहले मैं घर बना लूं, महल बना लूं, घर कह लीजिए, महल कह लीजिए, महल बना लूं पहले, तो विश्राम करूं। क्या होगा? महल बनाने में जुट जाएंगे, महल तो बन जाएगा, विश्राम नहीं मिलेगा। हाँ, और तनाव इकट्ठा हो जाएगा। कमरे में आ जाओ। तो महल बना लेंगे और विश्राम करेंगे, ऐसी चाहत पाल लेते हैं, वो विश्राम नहीं मिलने वाला। हम सब तो अनुभव कर रहे हैं आए दिन जीवन में। फिर हम क्या सोचते हैं, धन कमा लूं पहले, सब लगे हैं धन की दौड़ में, बैंक बैलेंस बढ़ाते जाएं। अभी इतनी कम सैलरी है, बचत करके बचत कर करके, वो व्यवहारिक दृष्टि से बचत करना वो एक अलग चीज है, वो तो कर्तव्य कर्म की दृष्टि से सब कुछ करना ही है हमें। लेकिन हम इसमें लग जाते हैं, इतने करोड़ जमा कर लूं, फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, उस पैसे को बचाने के लिए हमें कंजूस होना पड़ता है, दमड़ी दमड़ी पाई पाई बचानी पड़ती है ना। और धन बचाते बचाते जब हम वो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ इकट्ठा करते हैं, तब तक हमारे कंजूसी के, बचाने के संस्कार इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर हम उसे भोग ही नहीं पाते। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, शायद सुनी हो आप लोगों ने। संग्रह में हम इतने लग जाते हैं कि उसका आनंद ही नहीं ले पाते। सच्ची कहानी है, इसलिए शेयर कर रही हूँ आपसे। जर्मनी में एक बहुत बड़ा पंडित था। वो बात चाहे धन की है, चाहे ज्ञान की है, चाहे किसी भी चीज की है, संग्रह की प्रवृत्ति हम सब में होती है। जर्मनी में एक बहुत बड़ा पंडित था। उसका क्या मन था, सारी दुनिया में जितने धर्मशास्त्र हैं, मैं सबको इकट्ठा करके सबको पढ़ूंगा। ये उसकी बड़ी चाहत थी। तो उसने क्या किया, बस जुट गया वो सारी दुनिया घूमा, खास करके भारत, चीन, तिब्बत, जहाँ पुराने धर्मशास्त्र और ग्रंथ बहुत इकट्ठे किए उसने। कभी उसे पता चलता कि अफ्रीका के जंगलों में कोई बहुत अच्छी धर्म शास्त्र प्रचलित है, लेकिन किताब लिखित रूप में नहीं है, तो वो वहां भी पहुंच जाता, वहां उसको लिपिबद्ध करवाता, फिर उसको बुक फॉर्म में करता। मतलब वो खूब घूमा, अफ्रीका के जंगलों तक में गया, भारत, चीन, सब जगह उसने किया। हुआ क्या, उसके जो संग्रहकर्ता लोग थे, बहुत, उन्होंने एक दिन कहा कि सर, अब सब कुछ जमा हो गया है, अब किसी देश में कोई धर्म शास्त्र का ग्रंथ नहीं बचा, सब कुछ हमने आपके लिए इकट्ठा कर लिया है। लेकिन तब क्या था, वो 90 साल का हो चुका था। वो जर्मन विद्वान 90 साल का हो चुका था। उसको सब बीच में दोस्त बोलते भी थे कि तू तो जमा करने में लगा है, तू पढ़ेगा कब? बोला पहले मैं जमा तो कर लूं, पढ़ने में लग गया तो मैं जमा कैसे करूंगा सारे धर्मशास्त्रों को। तो वो, जब उसे उसके लोगों ने कहा, तो उसने कहा अब तो मैं कुछ पढ़ भी नहीं सकता, मृत्यु शैया पे हूँ, आप एक काम तो करो, कम से कम स्ट्रेचर पे लिटा कर और मुझे मेरी लाइब्रेरी का एक चक्कर तो लगवा दो, कम से कम मैं देख तो लूं मैंने जीवन भर क्या संग्रह किया है। हम भी मरते वक्त यही देखते हैं कि क्या क्या इकट्ठा कर लिया हमने। तो ऐसा ये कहानी है सच्ची,
जो जीवन भर संग्रह में लगा रहा, उसको ज्ञान की भूख थी, तो वो धर्मशास्त्रों धर्म ग्रंथों के संग्रह में लगा रहा, लेकिन पढ़ नहीं पाया। इससे तो अच्छा वो एक किताब ही पढ़ लेता। हम भी ज्यादा के चक्कर में ना पड़े, इस गीता को ही समझ लें, गीता के 700 श्लोक भी ना करें, एक ही श्लोक को पकड़ लें, पर उसे पढ़ें, उसे अनुभव में लाएं, तब तो काम बनेगा। तो कृष्ण कहते हैं भीतर खोज, अभी मिल जाएगा, इह एवं, अभी इसी जीवन में इसी क्षण भी मिल सकता है, कल तक इंतजार की जरूरत ही नहीं है। एक और बहुत जरूरी चीज, आज हम पूरा अपने व्यवहार की दृष्टि से देख रहे हैं। पिछली बार हमने इसका सैद्धांतिक पक्ष देखा था, हम व्यवहार की दृष्टि से देख रहे हैं। हम सोच के देखें एक बार, दुख कहां से आता है और शांति कहां से आती है? थोड़ा सा गौर करें। दुख हमेशा बाहर से आता है और शांति हमेशा भीतर से आती है। दुख फ्रॉम समवेयर, कोई ना कोई रीजन होगा। किसी व्यक्ति ने बुरा व्यवहार किया, किसी ने अपमान किया, किसी ने गाली दी, किसी ने हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं किया। दुख का कारण हमेशा बाहर होता है और शांति हमेशा अंदर से आती है। जब कभी हम शांत होकर बैठते हैं, शांति आती है। शांति, सुख की बात नहीं कर रही हूं कि ये चीज मिल गई और सुख मिल गया। शांति, तो आप महसूस करिए, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि शांति आई कहां से, किसने क्या कर दिया जिससे आपको शांति मिल गई। कोई दूसरा बाहरी कारण हमारी शांति का नहीं होता है। शांति हमेशा भीतर से आती है, शांति हमेशा अंदर से आती है और दुख हमेशा बाहर से आती है। तो अशांति का सोर्स क्या है? बाहरी चीजें, VVGP, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति, ये तो है अशांति का सोर्स। और शांति का सोर्स क्या है? नोवेयर, ढूंढ ही नहीं पाएंगे। कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति हमें शांति नहीं दे सकती। शांति भीतर से आती है, ठीक है। आनंद भीतर से उठता है और फैलता है। यदि अंदर से आनंद उठा है, आप महसूस करें, किसी किसी को देख के आप क्यों कहते हैं कि इनका ऑरा इतना अच्छा है, इनके पास तो बैठने का मन करता है। क्यों करता है? उनके उनके अंदर का जो आनंद है, उनके अंदर की जो शांति है, वो बाहर फैलती है। वो पास वाले को भी अपने लपेट में ले लेती है, अपना प्रभाव डाल देती है। और दुख जो है वो बाहर से आता है और क्या करता है? बादलों की तरह हमें ढक लेता है, हमारा ऑरा प्रकट ही नहीं होने देता। दुख हमें ढक लेते हैं पूरी तरह, क्योंकि वो बाहर से आते हैं। जैसे बादल ढक लेता है ना, ऐसे वो दुख बादलों की तरह हमें ढक लेते हैं। और आनंद चूंकि अंदर से उठता है, वो बाहर फैलता है, वो अपनी रोशनी भी फैलाता है और वो संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसीलिए हम ऑरा वर्ड यूज करते हैं। वो अंदर से आता है, वो बाहर से ऑरा नहीं आता। इस भेद को देखने की कोशिश यदि हमें करनी है तो भीतर जाना पड़ेगा। कृष्ण बार बार यही कह रहे हैं, अंदर जाओ, अंदर जाओ, गहरे और गहरे जाओ। क्योंकि अंदर में कोई दिशा नहीं है कि मैं पूरब में जाऊं, पश्चिम में जाऊं, उत्तर जाऊं या दक्षिण जाऊं। कोई दिशा नहीं है। 10 दिशाएं जो हम बोलते हैं, कोई दिशा नहीं है। अंदर कोई दूसरा भी नहीं है जो हमें बताएगा कि इधर जा, उधर जा। अंदर में हम बिल्कुल अकेले हैं। और हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है। सॉरी, कैन आई इंटरप्ट? या आप बाद में बस, क्वेश्चन लेंगे? हाँ, बस 10 मिनट रुक जाते हैं, 10 मिनट भी नहीं बचे अब तो, फिर हम बात करते हैं, ठीक। ठीक है। अंत में जब हम अंदर इतने डूब जाएंगे तो हमें लगेगा कि हम भी नहीं हैं, हम खुद भी नहीं हैं। सिर्फ एक अस्तित्व, जिसे हम बोलते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि। और हमें वेदों में क्या बताया गया है? तत्वम असि, वो तुम ही हो, वो ब्रह्म, वो अस्तित्व, वो तुम ही हो। तो जब हम और गहरे जाएंगे तो सिर्फ वो अस्तित्व ही रह जाएगा, हम और वो अस्तित्व अलग नहीं रह जाएंगे। ये हमें गीता में सिखाया गया है। फिर क्या रह जाएगा? सिर्फ हमारी धड़कती हुई सांसें, हमारी चलती हुई श्वास, बस वो अस्तित्व रह जाएगा हमारा। लेकिन ये कब महसूस होगा? उसकी एक झलक मिलनी बहुत जरूरी है। लेकिन जब तक झलक ना मिले तब तक हमें भरोसा नहीं होता, क्योंकि हम बाहरी दुनिया में पूरी तरह उलझे हुए हैं। तो जैसे एक तैरने का एग्जाम्पल हम ले, है ना। स्विमिंग ऐसी चीज है, जब सब कोई कहते हैं ना, पानी में कूदो तो तैरना सीखोगे। कोई आदमी, हम जो डरते हैं तो हम क्या कहते हैं? पहले हमें तैरना सिखा दो तो हम पानी में कूदें। क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है। वो जब डर हमारा हटेगा, जब हम पानी में कूदेंगे, सिखाने वाला कहेगा हाँ मैं सिखा तो दूंगा,
लेकिन तुम पानी में कूदो तो सही। पानी में आए बिना तैरना सीखना संभव नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, पहले थोड़ा आनंद तो मिले, तो मुझे झलक तो मिले, तो मैं उस आनंद के पीछे भागूं। नहीं तो मैं ये दुनिया का इतने सारे सुख, इतनी सारी चीजें जो मुझे बुला रही हैं, इनको छोड़ के मैं क्यों उस आनंद के पीछे जाऊं। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं, अब आगे हमें यही आएगा, छठा अध्याय पूरा हमारा ध्यान का आएगा कि कृष्ण क्या कहते हैं कि उसकी झलक पानी है यदि, तो अंदर जाओ, क्षण भर के लिए ही जाओ। डूबे रहो दुनिया में, जब मौका मिले एक क्षण के लिए अपने अंदर चले जाओ। जब मौका मिले एक क्षण के लिए चले जाओ, आंखें बंद कर लो, भूल जाओ बाहर को, कोशिश करो बाहर एक क्षण के लिए ही भूल जाओ, और अपनी सांस को देखो, अपनी धड़कन को देखो, जो हम मेडिटेशन में करते हैं। धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि भीतर विश्राम है, हमें उसकी इतनी सी झलक मिल जाएगी, और जैसे ही बस वो झलक मिली, काम बन जाएगा। क्योंकि अब हमें पता चल गया कि तैरने में क्या सुख है, तो हम तैरना सीखेंगे। तो जैसे ही हमें वो झलक मिल जाए, फिर हमारा क्या होगा, महीनों की, यदि वो झलक हमें मिल जाती है, महीनों की थकान हमारी दूर हो जाएगी क्षण भर में। पहाड़ जैसे दुख हमारे दूर हो जाएंगे क्षण भर में। सारे जो हमारे दुख हैं, वो क्या होगा, हमारे अंदर के उस सुख के सामने पहाड़ जैसे जितने दुख हमारे अंदर हैं, सब विसर्जित हो जाएंगे। तो और अंदर का जो ज्ञान, जो हमने तीन चीजें देखी ना इस बार, अंदर ज्ञान की ज्योति, जीवन के सारे अज्ञान का नष्ट हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। और जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा, जब हमें पूरा ज्ञान हो गया, सही ज्ञान, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन उतरना तो पड़ेगा, ये पहली शर्त है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। बाहर रह के किताबें पढ़ पढ़ के और दूसरों को तैरता देखकर नहीं सीख सकते। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हमने यह कर लिया तो हम योगी बन जाएंगे, तो हम योगी बन जाएंगे। योग का मतलब क्या है, जुड़ना। किससे, अपने आप से जुड़ना है। हम अभी सारी बाहर से जुड़ने की कोशिश में लगे हैं। योगी यानी जो अपने आप से जुड़ गया, अपने आप से जुड़ना है। बाहर की उलझनों, हम सोचते हैं बाहर की उलझनों को सुलझाकर तब हम अंदर जाएंगे, ये गलत बात है। अंदर जाने का इंतजार नहीं करना है, बाहर की उलझनें चलने दो, इन्हीं उलझनों के बीच में हमें आरंभ कर देना है अंदर की यात्रा, अंदर की तरफ जाना। जैसे कि ईसाइयों का है ना, संडे ये ईसाई लोगों का बनाया हुआ है। एक कहावत प्रचलित है उनमें कि भाई होली डे, मैंने उसमें भी लिखा था, HOLY, होली, ये पवित्र दिन है। संडे यानी छुट्टी का दिन। वो कहते हैं, ऐसा एक कहने की बात है कि परमात्मा भी इतने दिन काम करके एक दिन विश्राम करता है, और वो है पवित्र दिन। परमात्मा जिस दिन विश्राम करे, होली डे। लेकिन हम लोगों ने हॉलीडे का क्या मतलब निकाल लिया कि इस दिन तो हम पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं कि छुट्टी आएगी तो संडे को हम क्या क्या करेंगे। बीच पे जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे। और आजकल हम देखते हैं कि जब भी छुट्टी इकट्ठी होती है, लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं, और हम जाते हैं शांति के लिए कि शांति से जाएंगे, कहीं बीच पे जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, वहां इतनी भीड़ होती है कि जिस भीड़ से बच के आप आना चाहते थे, वहां भी वही भीड़ है, वहां भी वही संसार। तो बाहर नहीं मिलेगा कुछ भी, सब कुछ हमें अपने अंदर मिलेगा। सिर्फ हमें जानना है, जागना है, बल्कि जागना है। हमें अर्जित नहीं करना है, सब कुछ है हमारे पास, बस हमें उसको पहचानना है। उस ज्ञान में, उस सुख में, उस विश्रांति में हमें जागना है। अवेयरनेस चाहिए हमें। सबके पास है वो चीज, सिर्फ मिट्टी की परतें बनी हुई हैं। सिर्फ मिट्टी की परतों के नीचे हमारा दबा हुआ है जो कुछ हमारे अंदर है। सबको मिल सकता है, डिपेंड करेगा। किसी के वो मिट्टी की परत बहुत पतली सी है, किसी की थोड़ी गहरी, किसी की और ज्यादा गहरी। लेकिन खोदे जाएंगे जमीन को, पानी जरूर निकलेगा। कहीं चट्टान भी आ सकती है, ज्यादा मुश्किलें भी आ सकती है, लेकिन खोदते जाए पानी जरूर मिलेगा। तो और वो कारण क्या है, हमारे पिछले पिछले जन्मों के संस्कार। जितने हमारे, जिसके संस्कारों की जितनी मोटी परत है, उसको उतना ही समय लगेगा। तो ये वासना, और हम उल्टा करते हैं, वासनाओं का, इच्छाओं का पेट्रोल हम और छिड़कते जाते हैं, तो वो परत और गहरी होती चली जाती है, हम अंदर जा ही नहीं पाते हैं। रोज अपेक्षाएं करते हैं, फिर दुखी होते हैं, अपेक्षा पूरी नहीं होती है। मैंने कोशिश की है इस श्लोक को समेटने की व्यावहारिक दृष्टि से। अब आज हमारा मंच खुला रहेगा, जितने भी क्वेश्चन है, हम सब एक ही राह के राहगीर हैं, पथिक हैं। हमें समझना है इस चीज को
कि हमें कैसे चले इस रास्ते के ऊपर, एक दूसरे को हम सहयोग दें, हम सब सहयात्री हैं, कैसे हम अंदर उतर सकते हैं और कैसे हम इस यात्रा पे सफलतापूर्वक चल सकते हैं। तो मैंने आज का पूरा सेशन इस श्लोक को समझाने में लिया। सोचा ये था कि